स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के बारे में। पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल का यूज क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो हम जान लेते हैं पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल का जो कंपोजिशन है, साल्ट है, पहले हम वो जान लेते हैं। दोस्तों पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल का जो कंपोजिशन है वो होता है पेंटाप्राजोल 40 mg, पेंटाप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg। ये दो दवाई मिला करके पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल बनाया गया है। दोस्तों जानते हैं इसके यूज के बारे में, पेंटॉप डीएसआर का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। दोस्तों पेंटॉप डीएसआर का यूज अगर किसी के पेट में गैस बन रहा है तो आप गैस के लिए पेंटॉप डीएसआर का यूज कर सकते हैं। साथ ही देखा गया है एसिडिटी में भी आप किसी को एसिडिटी हो गया तो एसिडिटी में भी आप पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। साथ ही देखा गया है ड्राई माउथ, अगर किसी का मुंह सूख रहा है, ड्राई माउथ हो गया तो आप उसमें भी पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल दे सकते हैं। साथ ही देखा गया है नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर किसी को नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो नोजिया वोमिटिंग में भी आप ये पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल दे सकते हैं। साथ ही देखा गया है किसी पेशेंट का पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द में भी आप पेशेंट को पेंटॉप डीएसआर दे सकते हैं, क्योंकि गैस की वजह से भी पेट में दर्द होता रहता है। दोस्तों यही सब इसका यूज है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसका डोज के बारे में। इसका डोज क्या है दोस्तों? इसका जो डोज देखा गया है, सस्टेन रिलीज फॉर्म जो अगर आप ले रहे हैं, डीएसआर फॉर्म ले रहे हैं, तो आप इसे एक टाइम ले सकते हैं, खाली पेट में आप एक टाइम ले सकते हैं सस्टेन रिलीज फॉर्म वाला। और जो सस्टेन रिलीज नहीं रहता है, जो इंट्राकॉर्टिक पैकिंग में आता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल सिंगल शॉट में आएगा, पेंटाप्राजोल 20 mg 40 mg, तो आप इसे 2 टाइम भी ले सकते हैं। आप इसे एक गोली सुबह में और एक गोली शाम में भी ले सकते हैं। अगर सस्टेन रिलीज फॉर्म लेते हैं या प्रोलॉन्ग रिलीज भी आता है, अगर इस फॉर्म में अगर कोई आप लेते हैं तो आप एक टाइम खाली पेट में ले सकते हैं। तो यही इसका डोज है। अब जानते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसका ऐसा नहीं है गैस की दवाई है तो साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कुछ साइड इफेक्ट भी देखा गया है। तो जानते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है। दोस्तों साइड इफेक्ट में ये देखा गया है, पेशेंट को सर में दर्द हो सकता है, पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, साथ ही पेशेंट का जो गला होता है वो सूखने लगता है, साथ ही पेशेंट को वीकनेस यानी कमजोरी हो सकता है, साथ ही पेशेंट को चक्कर आ सकता है, पेशेंट को देखा गया डायरिया यानी पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है। दोस्तों यही सब देखा गया है पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का साइड इफेक्ट। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जो मतलब लंबे समय तक गैस की दवा खा रहे हैं, जो पेंटॉप डीएसआर है वो लंबे समय तक खा रहे हैं, तो लंबे समय तक अगर आप खा रहे हैं तो इसके साथ आप कैल्शियम मैग्नीशियम भी इसका दवाई जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम, इसका साथ ही मतलब अगर लंबे समय से आप ले रहे हैं पेंटॉप डीएसआर को तो आप इसके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम का जो टैबलेट होता है ये भी आप चला सकते हैं। क्योंकि जो पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का जो कैप्सूल होता है, पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल जो होता है, लंबे समय से लेने क्या होता है आपके हड्डियों को कमजोर कर देता है, आपके हड्डी को कमजोर कर देता है। तो इसका क्या करना है, अगर इसका यूज लंबे समय तक करना है तो इसके साथ में आप एक कैल्शियम मैग्नीशियम की दवा भी साथ में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत आगे चल के नहीं होगा। साथ ही अगर देखा गया है पेंटॉप डीएसआर जो कैप्सूल होता है उसका यूज बहुत सारे जगह ये देखा गया है, अगर कहीं आप NSAID क्लास की दवा कहीं अगर ले रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसके साथ में भी एक गैस की दवा दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो दवाई से जो गैस बनती है, अगर आप दवाई के साथ पेंटाप्राजोल ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपको दवाई की जो गैस होती है वो नहीं बनने देता। आपके पेट में गैस NSAID क्लास की दवा हो या फिर एंटीबायोटिक दवा हो, ये सब क्या होता है अगर आप ये ले रहे हैं साथ में आप गैस की दवा ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये दवा आपको गैस नहीं बनने देगी, पेट में गैस नहीं बन, क्योंकि आप ऑलरेडी गैस की दवा खा लेते हैं। दोस्तों यही सब इसका जानकारी था। दोस्तों अगर ये क्या होता है जो पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन होता है, ये क्या होता है PPI होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, आप इसे PPI भी कह सकते हैं। पेंटाप्राजोल को क्या होता है PPI कहा जाता है
तो इसका जो पीपीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है, एसिड के सिक्रेशन को कम करता है। एसिड का जो सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है, कम कर देता है। और डोमपेरिडोन क्या करता है, डोमपेरिडोन जो होता है वो हमारे जो स्टोमक होता है, स्टोमक को क्या करता है, स्टोमक में जो खाना होता है उसको क्या करता है, आगे बढ़ा देता है। स्टोमक में जो खाना होता है उसको क्या करता है, आगे बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, हमें नोजिया एंड वोमिटिंग नहीं होने देता है। पेट में गैस जो बनने के कारण जो नोजिया वोमिटिंग हो जाती है, और डोमपेरिडोन का काम यही है, उसका खाना को जो आगे बढ़ा देता है, स्टोमक में जो खाना होता है उसको आगे बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, हमें नोजिया एंड वोमिटिंग नहीं होता है। दोस्तों तो यही सब इसका संपूर्ण जानकारी था पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल का। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके पेट में गैस बनता है तो सबसे पहले तो आपको गैस की जो कारण होता है, गैस क्यों बनता है हमारे पेट में। आजकल गैस बनना एक आम समस्या हो गई है। तो क्या गैस कब बनता है हमारे पेट में, जब हम कोई बाहर की सामान खाते हैं, जैसे कि बाहर के समोसा, कचौड़ी, तला भुना चीज, स्पाइसी फूड कुछ खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमें गैस बन जाता है। तो आपको इस चीज से, यानी आपको जो बाहर का जो खाना है ये अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपको गैस की समस्या है तो सबसे पहले आप बाहर की खाना अवॉइड करें। तेल, मसाला, घी सब का यूज कम किया करें, क्योंकि इस सबसे क्या होता है, आपके पेट में गैस बनता है। तेल हुआ, घी हुआ, मिर्च हुआ, मसाला हुआ, ये सब से क्या है, ये सब क्या होता है, गर्म होता है, आपको पेट में गैस बना देता है। तो ये सब क्या करना है, आपको मीट अंडा नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है। ये सब क्या करता है, ये सब गैस बनाता है, क्योंकि ये मसाला से बनता है। अगर आप मीट मछली मसाला बना रहे हैं तो उसमें मसाला काफी यूज करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, आपको पेट में गैस बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो गैस का रीजन होता है, कारण होता है, वो आपको ठीक करना होता है। अगर ये आप कंट्रोल कर रहे हैं, अपने स्पाइसी फूड वगैरह पे अवॉइड कर दिए हैं, तो इससे क्या होता है, आपको गैस नहीं बनती है। आप खाना खाते तो कम मसाला दे करके खाएं, बाकी ठंडा सामान खा सकते हैं, इससे क्या होता है, आपको गैस नहीं बनता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी जो पेंटॉप डीएसआर के बारे में मैंने दिया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरे वीडियो को जो देखते हैं तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।